नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर अरविंद केजरीवाल के ऊपर आई नई मुसीबत की है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट मतलब ईडी ने कोर्ट में एक स्पेशल पिटीशन दायर किया है और जिसमें यह कहा है कि केजरीवाल बहानेबाजी कर रहे हैं और ये जो कोर्ट के अंदर अलग मसला गया हुआ था उसको आधार बनाकर वो फिर से ईडी के समन्स का निरादर कर रहे हैं। इसलिए कोर्ट से ये याचना की गई है कि केजरीवाल को कहा जाए कि ईडी के दफ्तर पहुंचे और हमारे सवालों का जवाब दे, अन्यथा हमें शीश महल के अंदर जाकर के गिरफ्तार करना पड़ेगा। मामला पहले भी कोर्ट में था और उसके बाद जब छठा समन दिया गया तो छठे समन के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि नहीं, अभी मत करो, क्योंकि समन्स लीगल है या इलीगल है इसका फैसला कोर्ट करेगा। कोर्ट के फैसले के बाद फिर आप समन्स दे तो ठीक होगा। और इससे ईडी को एक नया बहाना मिल गया। ईडी ने तैयारी कर ली कि किस तरीके से दे वांट टू नेल डाउन अरविंद केजरीवाल। क्या है इस पिटीशन में उसकी डिटेल मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जो मूड है ईडी का उससे नहीं लग रहा कि ये जो 16 तारीख को सुनवाई होनी है तब तक केजरीवाल आराम से अपने घर में बैठेंगे, क्योंकि ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि अगले 6 महीने के अंदर तमाम डिस्कशंस वो खत्म हो जाने चाहिए, इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाना चाहिए। और इस 6 महीने में ऑलरेडी 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन केजरीवाल इस इन्वेस्टिगेशन को रोकने की जुगत में लगे हुए हैं। तो क्या है ईडी के इस स्पेशल पिटीशन में, उसको जरा ध्यान से सुनिए ताकि आपको समझ में आएगा कि किस तरीके का केस केजरीवाल के खिलाफ ईडी बना रही है। स्पेशल पिटीशन में क्या कहा गया? 6 summons were sued to अरविंद केजरीवाल by the complainant. कंप्लेनेंट यहां पे ईडी है, who is a public servant. However, the Delhi chief minister intentionally omitted to obey the summons and intentionally omitted to attend at the place or time mentioned in the summons. Instead of attending pursuant to the summons, Arvind Kejriwal raised frivolous objections. मतलब ईडी ने साफ साफ कहा कि हम समन्स पे समन्स दे रहे हैं, 6 समन हमने दे दिया, कल उनको मौजूद होना था, नहीं आए, कोई बात नहीं। तो कोर्ट मूव कर गई ईडी, और ईडी कोर्ट में ये अर्जी लगा रही है कि हर बार ये बहाने बना रहा है। क्यों बहाने बना रहा है और क्या है जो लीगल पोजीशन, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन इस पिटीशन के अंदर और क्या कहा गया है उसको जरा देखिए। द चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल हैज डेलिबरेटली क्रिएटेड ग्राउंड्स which clearly indicates that he intentionally did not want to obey the summons and kept on giving lame excuses which were not only frivolous but made with an intention to make out a false defense. अब 2 चीजें हैं कि एक तो फ्रिवलस आर्गुमेंट आप दे रहे हो और कोर्ट में ईडी ये भी कह रही है कि ये इंटेंशनली ये काम कर रहा है। ये बहुत बड़ी चीज है कि बड़ा जाल फेंक दिया गया है। आप ये प्ली कर रहे हो कि जब भी समन देते हैं ये कोई ना कोई बहाना बना देता है, वो भी फ्रिवलस। कभी कहता है कि हमें कैंपेन के लिए जाना है, कभी कहता है कि समन से इलीगल है, कभी कहता है कि मुझे योगा करने जाना है, कभी कहता है कि ये ईडी नहीं ये बीजेपी का समन है, कभी कहता है कि अभी कोर्ट में मामला लंबित है इसलिए आप जो है अभी समन मत दो। तो इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए ईडी ने कहा है कि भाई ये जो है बहुत ही मनमाना कर रहा है और इसकी सजा है, इसकी सजा है। आप ईडी के समन्स का निरादर नहीं कर सकते। ये पीएमएलए कानून के तहत
सेक्शन 50 के तहत दिया हुआ यह अधिकार ईडी के पास है और बार बार यह पूछता है कि हमें कैसे बुलाया जा रहा है। मुझे चीफ मिनिस्टर के रूप में बुलाया जा रहा है, मुझे आम आदमी पार्टी के लीडर के रूप में मनाया जा रहा है, मुझे अक्यूज्ड के रूप में बुलाया जा रहा है, या फिर मुझे विटनेस के रूप में बुलाया जा रहा है, यह समन्स में नहीं लिखा हुआ है। ईडी ने अपने स्पेशल पिटीशन में इसको भी क्लियर किया। क्या कहा? ईडी इन एप्लीकेशन कॉलिंग केजरीवाल एन अक्यूज्ड in the liquor policy scam, the central agency in its application said, from the replies given by Arvind Kejriwal accused herein, it is manifest that his intention was to disobey the summons and create a false pretext to camouflage such intention of disobedience of summon. ईडी करेंगे बार बार, उसको हम लोग बार बार कह रहे कि तुमको अक्यूज के रूप में बुलाया जा रहा है, लेकिन फिर भी ये बहानेबाजी कर रहा है। मतलब तीन चीजें ईडी ने अपने इस एप्लीकेशन में कहा कि केजरीवाल को दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के रूप में नहीं बुलाया जा रहा, उनको आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष के रूप में नहीं बुलाया जा रहा, और ना ही उनको गवाह के रूप में बुलाया जा रहा है, वो आरोपी के रूप में बुलाए जा रहे हैं। मतलब ईडी को शक है और ईडी के पास सबूत है कि आपकी वजह से ये सारा स्कैम हुआ है, क्योंकि यू आर द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। अब ये जो अब तक कह रहे थे कि भाई हमें क्यों बुलाया जा रहा है, कैसे बुलाया जा रहा है, तो वो तो मामला क्लियर हुआ। दूसरा, ईडी का ये प्ली है कि आप इंटेंशनली डिसऑबे कर रहे हो, जानबूझकर, इसकी सजा है। अब आगे ईडी ने एप्लीकेशन में दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। क्या लिखा? डिस्पाइट न्यूमरस समन्स इशूड बाय द कंप्लेनेंट एंड इट्स ड्यू सर्विस ऑन द रेस्पोंडेंट हेरेन हैज इंटेंशनली ओमिटेड एंड फेल्ड टू अपीयर pursuant to the summons and directions issued to him on the various dates and has committed an offense under section 174 of IPC by intentionally disobeying the orders of a public servant. यही क्रक्स है। एप्लीकेशन में पूरा ग्राउंड बता दिया गया कि एक अक्यूज्ड है और ये बार बार इंटेंशनली ये काम कर रहा है, इसलिए आईपीसी की धारा 174 के तहत इसने जुर्म किया है। एक पब्लिक सर्वेंट, एक जांच एजेंसी के समन्स का निरादर करके आपने अपने ऊपर आईपीसी 174 खुद। अब क्या है 174? कहां से आता है ये 174? बात बहुत ही सिंपल है कैपिटल टीवी के दर्शकों को। जिस दिन से ये चल रहा है, केजरीवाल समन्स का निरादर कर रहा था, तब से हम लोग ये बताते आ रहे हैं कि ये अपने लिए गड्ढे खोद रहा है। केजरीवाल इसमें फंसता चला जाएगा। और यह भी हमने बताया था कि किस तरीके से पीएमएलए कानून के सेक्शन 50 के तहत अगर किसी को समन दिया जाता है तो वो मैंडेटरी है कि वो उसको फॉलो करे। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे और डेलिबरेटली नहीं फॉलो करेंगे तो पीएमएलए का कानून 62 वो ये बताता है कि ये आईपीसी 174 के तहत इसको डील किया जाएगा। और 174 क्या कहता है आईपीसी का? कि अगर आप इस तरह की अवहेलना करेंगे, समन्स का निरादर करेंगे, तो जेल जाएंगे। जेल की सजा है इसमें। अब सबसे बड़ी चीज इस एप्लीकेशन में यह कहा जा रहा है कि केजरीवाल जो बहाने बना रहा है, यह प्रिटेक्स्ट ले रहा है कि भाई कोर्ट में मामला लंबित है, लेकिन उसको मालूम होना चाहिए कि ये अलग केस है। और चूंकि ये केस ऑलरेडी कोर्ट के अंदर है, इससे ईडी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ईडी फिर भी अपना समन देगी। कारण यह है कि कोर्ट के सामने ये समन्स लीगल है या इलीगल है, ये पॉइंट ही नहीं है। वहां कोर्ट इस चीज को तय करेगा कि आपने इंटेंशनली
इस समन्स को की अवहेलना की या नहीं की, और अगर इसकी अवहेलना की तो 174 के तहत सजा होगी। तो वो कहानी अलग, वहां लीगैलिटी के ऊपर सवाल नहीं है। तो ये स्पेशल पिटीशन डाला गया है, 1-2 दिन में फैसला आ जाएगा। और कोर्ट ने अगर कह दिया, आप ये बात समझिए, सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आया हुआ है कई बार कि आप इस तरह से निरादर नहीं कर सकते, आपको जाना होगा, आपको वहां पे सरेंडर करना होगा, आपको सवालों का जवाब देना होगा। क्यों नहीं जा रहा है? जा इसलिए नहीं रहा है कि उसको अच्छी तरीके से मालूम है कि ईडी के पास उसके खिलाफ बहुत ठोस सबूत हैं, ऐसे सबूत जो इस केस में सरकारी गवाह बने लोगों ने भी दिया है। मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में भी कहा है कि हमने तो कुछ नहीं किया है, तो सरकार का फैसला था। सरकार कौन? केजरीवाल। एक्साइज सेक्रेटरी सी अरविंद ने बताया कि यह जो फर्जी कानून बनाने का आदेश दिया गया था, यह तो स्वयं केजरीवाल ने मुझे फाइल दिया था। उसको मालूम है कि ईडी के दफ्तर यह पहुंचा नहीं कि यह गिरफ्तार हो जाएगा, और एक बार गिरफ्तार हो गया तो इसकी राजनीति सदा के लिए चौपट हो जाएगी, क्योंकि बेल नहीं मिलेंगे। जिस तरीके से संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन ये सब जेल के अंदर सड़ रहे हैं, वैसे ही केजरीवाल को सड़ना पड़ेगा। लेकिन ईडी ने ये जो स्पेशल पिटीशन मूव किया है, इसके फैसले का इंतजार हमसे आपसे ज्यादा केजरीवाल को होगा। केजरीवाल की धड़कनें अब तेज हो गई हैं। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।